सिंगल मदर जिसने अकेले अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया और सपने दिखाए। एक सड़क हादसे ने उनसे उनकी सारी खुशियां, उनका इकलौता सहारा और पूरा जीवन छीन लिया। रील के लिए स्टंट कर रहे स्कॉर्पियो वाले ने दिल्ली के द्वारका में 23 वर्षीय बाइक सवार साहिल धनेश्वरा को बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे मौके पर ही साहिल की मौत हो गई। बेटा तो इस दुनिया से चला गया। अब रोते बिलखते हुए मां उसके लिए न्याय की गुहार लगा रही है। मैं इना साहिल धनेश्वरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. दिल्ली के द्वारका साउथ थाना क्षेत्र के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो यूपी 57 BM 3057 ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 23 साल के साहिल नाम के एक युवक की मौत हो गई। आरोपी ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उसे घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस के अनुसार वो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था। रीलबाजी और ओवरटेकिंग के दौरान ये हादसा हुआ। रील बनाते वक्त गाड़ी में आरोपी युवक की बहन भी थी। देखो, एक बंदा होता है ना जो बहुत इंस्पिरेशनल और मोटिवेटिंग होता है, और इतना हार्ड वर्किंग बंदा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखा था ना। मैं अपने किसी और दोस्त को बोल सकता हूँ कि वो उसके जितनी मेहनत करता होगा अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए। देखो, मैं इतना पर्सनली उससे कभी सवाल पूछता नहीं था, ठीक है। हालांकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हम अपने काम से रिलेटेड कुछ बात नहीं करते थे साथ में, बिकॉज वी नो कि भाई वो चीज़ अपनी बाहर की बाहर है। अपने फ्रेंड जोन में ये सब चीज़ें हम बात नहीं करते। बात सामने आई थी कि साहिल की जॉब लगने वाली थी। हाँ जी, वो भी मैंने आपको बता दिया कि हम इस चीज़ की बात नहीं करते थे, लेकिन मेरे को एक हिंट था इसकी मम्मी से ही। ये इनको शायद मैनचेस्टर भेजना चाहते थे या जर्मनी में। वो मुझसे ही पूछा था एक बार कि चलेगा, लेकिन मैंने डिनाई कर दिया था क्योंकि मेरी पूरी फैमिली यहीं पे और मेरा काम धाम सारा यहीं पे सेट होता है। अच्छा, जो उसके फादर है, हाँ जी, उनकी मदर बोल रही है, आरोप लगा रहे हैं कि वो मामला उठवाने की कोशिश कर रही है। माइट भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ तो लॉयर के देखने की है, क्योंकि हम इतने अभी एडवांस लेवल पे है नहीं कि भाई उसके अगर वो कर भी रहे हैं तो उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा पाए। और जितना हमसे हो रहा है वो हम आवाज़ उठा ही रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो वो हमने लॉयर पे छोड़ रखा है कि वो लॉयर करेगा। अभी आगे और क्या मांग हो रही है? देखो, मांग तो यही है। पहली बात तो थोड़ा जेल टाइम सर्व करे, उसको उस चीज़ की पनिशमेंट तो मिले। वो जो चीज़ उसने करी है वो खाली हाथ ना जाए। उसको ये याद रहे कि भाई मैंने अगर 2 लाइफ ली है तो क्या मायने रखती थी वो। उसके फादर को ये पता चले कि भाई अपने बेटे को, जिसके पास लाइसेंस भी नहीं है, उसको बाहर भेजने का क्या वो हो सकता है। साहिल की मां इन्ना माकन के अनुसार आरोपी युवक फन रील बना रहा था। इस दौरान यह पूरा हादसा पेश आया है। मां ने रोते हुए घटना पर अपना दर्द बयां किया है। इन्ना माकन ने बताया कि उनका बेटा 3 फरवरी को ऑफिस जा रहा था। रास्ते में स्कॉर्पियो चालक ने अपनी बहन के साथ स्कॉर्पियो पर फनी रील बना रहा था। वहीं रील में स्कॉर्पियो की रफ्तार साफ दिख रही है। स्कॉर्पियो चालक युवक विपरीत लेन में गाड़ी चला रहा था और बस के ठीक सामने आकर स्टंट करने लगा। 23 वर्षीय बाइक सवार साहिल धनेश्वरा की मां का कहना है कि मेरे बेटे ने दाईं ओर देखा कि जगह है या नहीं, क्योंकि बस के बाईं ओर एक ई रिक्शा खड़ी थी। स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल से टकराई और सड़क किनारे खड़ी कार को भी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो चालक ने ब्रेक नहीं लगाए। इस दुर्घटना में एक टैक्सी चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। ये मैं उधर साइड में खड़ा था, लाल बहादुर कॉलेज है उसके साइड में। तो उधर पीछे से वो स्कॉर्पियो आई और उसने मेरी गाड़ी में ठोक दी और मेरी गाड़ी आगे जाके लगी बस में। और फिर कुछ बच्चों ने मेरे को बाहर निकाला गाड़ी से और उन्होंने हॉस्पिटल भिजवाया। ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, इसमें इलाज मैं 12:15 बजे के करीब पहुंचा था। फिर उन्होंने एक्सरे ये कराए, उसके बाद टाके वगैरह लगाए
और मेरे को 4 बजे के करीब छुट्टी दे दी थी। सरकार से भी राहत मिली अभी तक? नहीं सर, किसी से कुछ नहीं मिला। क्या मांग रखते हैं सर मांग तो यही है कि भाई मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अब डॉक्टरों के हिसाब से तो 5-6 महीने का हो गया मेरा, तो जब तक मेरा क्या होगा परिवार का। साहिल धनेश्वरा की मां का आरोप है कि यह एक आपराधिक कृत्य है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके माता पिता अमीर हैं, इसलिए वे सड़क पर कुछ भी कर सकते हैं। यह एक क्रिमिनल सोच है। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है। मेरे बेटे की मौत उनकी फनी रील की वजह से हुई है। उसके फादर जो जुवेनाइल गाड़ी चला रहा था स्कॉर्पियो, उसके फादर को भी इमीडिएटली बाउंड डाउन किया जाता है, उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाता है और उसके बाद उस पे एमवी एक्ट के तहत जो भी लीगल प्रोसीडिंग बनती है उसको किया जा रहा है। विक्टिम साहिल धनसेरा जिसकी डेथ हो गई और उनकी मदर इना धनसेरा की मुलाकात मुझसे भी हुई है और हमारे जो एसीपी साहब हैं उनके रेगुलर टच में है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बट हमने इंश्योर किया है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई भी कमी ना रहे। इसमें हम केस फाइल में जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा वो इसमें एक्शन लेंगे और फर्दर इसमें लीगल प्रोसीडिंग हमारी चल रही है। मृतक साहिल धनेश्वरा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर धनेश्वरा की मां आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। नामांकन ने कहा कि स्कॉर्पियो चालक युवक के खिलाफ पहले से ही तेज गति से गाड़ी चलाने के कई चालान हैं, फिर भी उसके पिता ने उसे गाड़ी चलाने से नहीं रोका। मैं अपने बेटे के लिए न्याय चाहती हूँ। ऐसे लोगों की वजह से सड़क पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके पास लाइसेंस तक भी नहीं है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक के पिता ने यूपी से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था। ऐसे में पुलिस उसके पिता पर भी कार्रवाई करने का प्लान बना रही है। मेरा बेटा स्टूडेंट था, बीबीए का फाइनल ईयर का, लास्ट सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर चल रहा था। ही वॉज अबाउट टू फ्लाई विद इन फ्यू मंथ्स। उसका कॉल लेटर आ चुका है। वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा था अब्रॉड जाने के लिए। हमने बहुत मेहनत की। मैंने बचपन से उसको ये सपना दिखाया था कि तुझे यहाँ नहीं रहना। ये मेरे बच्चे के फ्रेंड्स भी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हो। वो सारी बातें उनसे शेयर करता था। उसके बहुत बड़े सपने थे। किसी ऑर्डिनरी बच्चे के इतने बड़े सपने नहीं होते हैं। आप ये सब कोर्स मेरे रूम ये सब देख सकते हो। मैं सब कुछ बता चुकी हूँ मीडिया को। साहिल खेलने में किसने? ही वॉज वेरी गुड इन ऑल स्पोर्ट्स। सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल में वो पढ़ा है, वहां से आप उसकी सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। मेरा बच्चा बहुत अच्छा एथलीट था, हर स्पोर्ट्स में, हर परफॉर्मेंस में, बहुत सुपर इंटेलिजेंट चाइल्ड। उसकी 2nd-3rd क्लास की जो टीचर जिसने उसको पढ़ाया है, उनका भी कॉल आया। शी वाज क्राइंग। मैम साहिल क्या करने गया था और पूरा किसने शूट किया मैम? ये साहिल अपने ऑफिस जा रहा था, 2 मिनट की दूरी पे ही था और इनकी फन रील की वीडियो ने मेरे बच्चे को उड़ा दिया। बस। कौन है वो और क्या करते हैं उनके पेरेंट्स? उसका बाप ट्रांसपोर्टर है, जो मुझे सुनने में आया अभी तक कि उसका बाप ट्रांसपोर्टर है और इस लड़के उसका नाम नरेंद्र सिंह है। यूपी रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का। गाड़ी के पहले भी कोई चालान मैंने सारे शेयर कर दिया मीडिया को। 13 चालान दिल्ली के और यूपी के भी कुछ चालान मैंने कल ही निकाले हैं, जो कि मैंने डाउनलोड नहीं करे। मेरे पास स्क्रीन फॉर्म पे मैंने ऑनलाइन उसकी वो ले रखा है, स्क्रीनशॉट ले रखा है। साहिल की मां ने बताया कि इस दुर्घटना के बाद किस तरह विवाद से बचने के लिए बस चालक घटनास्थल से भाग गया। टैक्सी चालक हिलने डुलने की भी हालत में नहीं था। लोगों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। मेरे बेटे को टक्कर मारने के बाद भी उन लोगों ने ब्रेक नहीं लगाया। उन्होंने टैक्सी को टक्कर मारी, जिसके बाद टैक्सी ने बस को टक्कर मार दी। उनका स्पीड पर कोई कंट्रोल नहीं था। तबाही मचाने के बाद लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। यह कृत्य आपराधिक गतिविधि को दर्शाता है। मैं एक्चुअली जो प्रोफेशन है मेरा, उससे रिलेटेड मैं डिजिटल का कुछ कोर्स कर रही थी। मैं वहीं जाती थी, सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकल जाती थी और मैं 12:30 तक आ जाती थी। मेरी 9:30 से 11:30 क्लास होती थी नॉर्थ प्लेस में, उसके लिए जाती थी मैं। इसके फादर से आई वाज सेपरेटेड। मेरा बच्चा जब 1.5-2 साल का था, मैं तब से सेपरेटेड थी। और उसके बाद हमारा जो डिवोर्स हुआ वो काफी लंबे टाइम के, क्योंकि मैंने अप्लाई ही नहीं किया था, तो डिवोर्स काफी लंबे टाइम के बाद हुआ था। और 2018 में हिज फादर पास्ड अवे, जून में। सोशल मीडिया पे भी लड़ रही है जी।
क्या अकाउंट बनाया है, अब तक क्या सपोर्ट मिला है और क्या कोई धमकी भी मिली? हाँ, मेरे बेटे का ये सोशल अकाउंट चल रहा है और हमने ऑनलाइन पिटीशन भी फाइल कर रखी है। उसमें हमारे पास 3000 से ज्यादा लोग भी आ चुके हैं। हमारा पुराना अकाउंट जो है, ये मेरे बच्चे का सोशल अकाउंट है जिसपे हम जस्टिस मांग रहे हैं। दिस इज द सोशल अकाउंट। एक और दो अकाउंट पहले इन्होंने बैन करवा दिए, हमारे रिपोर्ट करवा दिए, बट हमने स्टॉप नहीं किया। हम अपनी ऑनलाइन पिटीशन चलाते रहे और हमने फिर से अकाउंट क्रिएट करा और हम फिर से इसको रन कर रहे हैं। और इन्ना माकन का कहना है कि ये बच्चे सोचते हैं कि वे सड़कों पर कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके माता पिता के पास पैसा है और उन्हें सजा नहीं मिलेगी। यह एक आपराधिक मानसिकता है, गलती नहीं। महज दुर्घटना नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे वीडियो के लिए स्टंट करने के लिए घर से निकले थे। उनकी रील की वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। वहाँ अन्य छात्र भी थे। अगर उस सड़क पर और बच्चे होते तो उनकी भी जान जा सकती थी। सारा तो रोल उसी का है। फर्स्टली तो वो जहां से लेफ्ट ली है उसने अपनी सोसाइटी के बाहर निकलने के बाद, फर्स्टली तो वो गलत लेन में गाड़ी चला रहा है। सेकेंडली वो मुड़ते ही सोसाइटी से मुड़ते ही उसने ओवर स्पीडिंग कर रखी है। तीसरा उनका ध्यान रील पे है, तो उन्हें यही नहीं पता चल रहा कि वो गाड़ी कहाँ चला रहे हैं। और रील बनाने के चक्कर में तो मेरे बेटे को उड़ा दिया। नाबालिग लड़का, उसकी बहन या उसका पिता जिसने गाड़ी दी चलाने, बाप सबसे पहले जिम्मेदार है। माँ बाप को अपने बच्चों की एज नहीं पता होती। माँ बाप को सब पता होता है मेरा बच्चा कितनी एज का है, उसको क्या देना है, 2 व्हीलर देना है, 4 व्हीलर देना है, उसकी एज के हिसाब से क्या स्कूटी माँ बाप देते हैं, स्कूल तक जाने के लिए भी देते हैं, बट उसकी भी लिमिट होती है। ये कोई तरीका नहीं है कि आपके बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है और आपने उनको दोनों बहन भाइयों को छोड़ दिया रोड पे। बहन तो समझदार है ना, बहन तो जुमेनाइल नहीं है। बहन रील बना रही है, आप ये देखिए कि वो तो जुमेनाइल नहीं है। शी इज इक्वली कल्प्रिट। इकलौते बेटे की मौत के बाद इन्ना माकन पूरी तरह से बेबस और असहाय हो चुकी हैं। इन्ना का कहना है कि वीडियो के लिए स्टंट एक ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जहां वे मानते हैं कि पैसा उन्हें व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाने की शक्ति देता है। ये लोग सोचते हैं कि उनके पैसे उन्हें सड़क पर मौज मस्ती के लिए जो चाहे करने की छूट देते हैं। इससे सड़क पर चलने वाला हर बच्चा असुरक्षित हो जाता है। यह व्यवस्था जहां अमीर लोग खुद को सजा से ऊपर समझते हैं, बंद होनी चाहिए। मेरा बच्चा चला गया लेकिन ये हरकतें बंद होनी चाहिए। मैं अपने बेटे के लिए न्याय चाहती हूँ। सबसे पहले पेरेंट्स ही पाठशाला होते हैं बच्चों की। घर ही पहली पाठशाला होता है। जब घर में वो अपने बाप को देख रहे हैं कि वो हमारा बाप ट्रांसपोर्टर है, उसने पहले भी छुड़ाया ही होगा ना इसको। 13 चालान आए हुए हैं तो पहले भी उसको पता होगा ना कि मेरा बाप भर देगा, तभी वो इस तरह से बार बार एक एक्ट करे जा रहा है। तो बाप की गलती है। पुलिस कह रही है कि आपने कोई शिकायत नहीं दी पेरेंट्स के खिलाफ, तो क्या आप शिकायत? मैं अपने बच्चे के लास्ट राइट्स करूंगी, मुझे शिकायत देने की जरूरत है? मुझसे FIR के टाइम पे कॉल किया गया। पेरेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज हो, इसके लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? मेरे को आज ही जाना था। आप लोग सुबह से मीडिया वाले आ रहे हैं, मेरे पास मेरी कंप्लेंट 3 दिन से रेडी है, मैं नहीं जा पा रही हूँ। मेरे पास और बहुत सारे काम है, मैं अकेली हूँ मेरे घर में, तो मेरे बच्चे के और बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं, कोर्ट के पेपर वर्क बहुत सारा। मेरी 2 दिन से एप्लीकेशन रेडी पड़ी है SHO को देने के लिए, मैं नहीं जा पा रही हूँ। मुझे आज सुबह जाना था, लेकिन सुबह से ही मेरे घर में मीडिया वाले आके बैठे हुए बैक टू बैक, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ। मुझे आज ही जाना था। आखिरी सवाल है, दिल्ली पुलिस के अनुसार द्वारका साउथ थाना पुलिस स्टेशन में गंभीर सड़क दुर्घटना की सूचना सुबह लगभग 11:57 पर मिली थी। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को 3 वाहन और एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में मिले। मोटरसाइकिल चालक, जिसकी पहचान बाद में साहिल थनेसरा के रूप में हुई, वह घटना स्थल पर ही मृत पाया गया। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। 3 फरवरी को एक 11:57 में PCR कॉल आती है रोड एक्सीडेंट की, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास में। वहां पर एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, स्कॉर्पियो व्हीकल ने उस पर एक्सीडेंट किया था और उस स्कॉर्पियो व्हीकल से एक टैक्सी थी, उस पर भी एक्सीडेंट हुआ था। इनिशियली जो एक्यूज्ड व्हीकल है और एक्यूज ने अपनी एज 19 साल बताई थी। जब उसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसके डॉक्यूमेंट्स लाए गए तो उसकी एज 17 साल कुछ महीने निकली थी। फर्दर उसको JGB में प्रोड्यूस किया गया। JGB ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसको ऑब्जर्वेशन होम भेजा और 10 तारीख को वहां से उसको अंतरिम रिलीफ मिला है। पिता के खिलाफ क्या कार्रवाई की? फादर को भी इसमें MV एक्ट के तहत इसमें चार्जशीट करेंगे
और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि साहिल का पोस्टमार्टम हो चुका है और रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। घायल टैक्सी चालक का बयान दर्ज कर लिया गया है। आरोपी स्कॉर्पियो चालक को नाबालिग होने की वजह से किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया और निगरानी गृह में भेजा गया। 10 फरवरी 2026 को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर उसको अंतरिम जमानत दी गई है। मैं ये लॉ एक्सेप्ट नहीं करती, मैं इस लॉ को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। वॉट एवर इट इज, आज तक ये जो भी था ये हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, थोपा नहीं जा सकता। हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे इसको। मुझे ये बोल के नहीं टरकाया जा सकता कि बेलेबल ऑफेंस है मैम, एक्सीडेंट के बाद बेल तो मिल ही जाएगी। मैं नहीं एक्सेप्ट करती इसको, मैं भी एक पार्ट ऑफ पब्लिक हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती। मेरे ऊपर नहीं थोपा जा सकता है। जो रील बनाते हो बच्चा नाबालिग है इस तरीके से जेल में, देखिए ये मीडिया वेरीफाई करेगी। मैंने सब सारे स्टेटमेंट्स अपने दे दिए। आप लोग अपने लेवल पे चेक कीजिए, आप लोग निकालिए। मैं अकेली हूँ पर आप लोगों के पास बहुत सोर्सेज है, आपकी रीच बहुत ज्यादा है, आप लोग निकालिए। जिस स्कॉर्पियो से हादसा हुआ उस पर पहले से ही तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने के 13 चालान दर्ज थे। इस हादसे में एक अन्य कैब ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस घटना ने दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले साल दिल्ली में सड़क हादसों को लेकर जो बात सामने आई है उसके मुताबिक 28% जानलेवा दुर्घटनाएं सिर्फ 5 सड़कों पर होती हैं। साल 2025 में 1578 घातक सड़क हादसे दर्ज किए गए थे और सबसे अधिक संख्या रिंग रोड की थी। पैदल यात्रियों की सड़क हादसों में मौत भी चिंता का बड़ा कारण है। दिल्ली की 5 सड़कों पर 28% हादसे। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर होने वाले हादसों को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। दिल्ली में होने वाले जानलेवा हादसों में से लगभग 28% केवल 5 सड़कों पर होते हैं। दिल्ली में करीब 1400 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। सबसे अधिक हादसे रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर दर्ज किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में साल 2025 में कुल 1578 सड़क दुर्घटनाएं हुई। दिल्ली में सबसे अधिक रिंग रोड पर जानलेवा सड़क हादसे हुए। रिंग रोड और आउटर रिंग रोड की लंबाई करीब 90 किलोमीटर है। इन सड़कों पर कई फ्लाईओवर हैं और गाड़ियां तेज रफ्तार से चलती हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। पिछले साल रिंग रोड पर 130 तो वहीं आउटर रिंग रोड पर 113 जानलेवा हादसे हुए। GT करनाल रोड पर 95 घातक दुर्घटनाएं दर्ज की गई। रोहतक रोड पर 64 और मथुरा रोड पर 31 जानलेवा हादसे हुए। पैदल यात्रियों की मौत सबसे बड़ी चेतावनी है। साल 2025 में रिंग रोड पर 50 पैदल यात्रियों की जान चली गई। आउटर रिंग रोड पर 38, GT करनाल रोड 37, रोहतक रोड 25 और विकास मार्ग पर 13 पैदल यात्रियों की जान गई। देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें हो जाती है और 18 से 35 वयोगट में 65% डेथ है। क्या इनकी जान नहीं बचानी चाहिए? अगर कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं, इससे स्थिति अच्छी नहीं है। सर कई केसेस ऐसे आए हैं, बड़े मतलब मजेदार वाक्य हो गए कि स्कूटी की कीमत 15,000 है, चालान कट गया 23,000 रुपए का। देखो ये आप स्टोरी बना रहे हो। अभी एक ऑटो रिक्शे वाले की बात है, वो दारू पी के भी था, लाइसेंस भी नहीं था, कागज भी नहीं थे। अगर इस प्रकार से एक्सीडेंट होगा कौन जिम्मेदार? सर, और सब प्रकार के फाइन इकट्ठा हुआ तब आया। तो मुझे लगता है कि देखिए इसमें सरकार को फाइन ज्यादा करने की कोई ये नहीं है, इच्छा नहीं है। प्रश्न ये है कि ऐसा समय ना आए कि किसी को और फाइन लगे, सब कानून का पालन करें। द्वारका सड़क हादसे में ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार साहिल के सिर के बाएं हिस्से में खोपड़ी की हड्डी फ्रैक्चर थी। इसके अलावा स्कल के नीचे खून का थक्का जमा हो गया था और मस्तिष्क में सूजन देखी गई थी। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि साहिल के सीने में भी गंभीर अंदरूनी चोटें थी। बाईं ओर की चौथी, 5वीं और 6ठी पसलियां टूट गई थी, जिससे फेफड़ों को गंभीर चोट पहुंची। छाती की कैविटी में लगभग 100 मिलीलीटर खून जमा मिला, जो आंतरिक चोटों की गंभीरता को दर्शाता है। वहीं मौत का मुख्य कारण हेमोरेजिक शॉक बताया गया है। हम आपको बताते हैं ये पूरा हादसा किस तरीके से देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया। इस पूरे हादसे में जो SUV गाड़ी
दिल्ली के द्वारका इलाके में 3 फरवरी को एक दर्दनाक हादसे में एसयूवी कार ने साहिल 23 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हुई। इस मौत के बाद में साहिल का परिवार और दिल्ली पूरी तरीके से झकझोर चुकी थी। हम आपको बताते हैं ये पूरा हादसा किस तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आया। इस पूरे हादसे में जो एसयूवी गाड़ी शामिल थी उस पे 13 चालान पाए गए हैं, 9 चालान जिसमें से ओवर स्पीडिंग के बताए जा रहे हैं। एसयूवी गाड़ी को 17 वर्षीय नाबालिग चला रहा था, जिसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार किया था, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं के चलते नाबालिग को अंतरिम जमानत दे दी और इसके बाद से ही कई प्रकार के जो सवाली निशान है वो सीधे तौर पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद में एक वीडियो भी वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो वीडियो है वो गाड़ी यानी स्कॉर्पियो के अंदर से ही बनाया जा रहा है और रील बनाने की कोशिश वो कहीं ना कहीं हो रही थी। अब पुलिस ने तीनों वाहनों को जब्त कर लिया है। वाहनों की जो मैकेनिकल जांच है, सत्यापन है और सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगालने का काम किया जा रहा है और मामले की आगे जांच की जा रही है। द्वारका में हुए इस हादसे के बाद से अगर हम बात करें तो जो मृतक है उसकी मां का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता नजर आ रहा है। मां रोते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर बनाती हुई नजर आ रही है और उसमें वो न्याय की गुहार लगाती हुई नजर आ रही है, जिसमें मां बताती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से उनका जो बेटा है वो काम के लिए ऑफिस जा रहा था जब ये दुर्घटना पूरी तरीके से घटित। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कॉर्पियो चालक बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था और उसमें जो उसकी बहन यानी स्कॉर्पियो चालक जो नाबालिग है उसकी बहन भी बैठी हुई थी जो कि रील बना रही थी। ऐसे में रील बनाने को लेकर ये पूरा हादसा होता नजर आया। गाड़ी उल्टी लेन में चलाई जा रही थी, ये भी आरोप फिलहाल जो मृतक की मां है उनकी द्वारा लगाया गया है। हिना माकन ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो डाल जिस तरीके से नाबालिग जिस तरीके से गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से नाबालिगों के गाड़ी चलाने को लेकर सवाल निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं और रील कल्चर के कारण एक्सीडेंट हुआ है, इसको लेकर भी कई प्रकार के जो सवाल है वो इस दिल्ली हादसे के बाद उठते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सागर के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने द्वारका सड़क हादसे में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 281 लापरवाही से वाहन चलाना और 106(1) लापरवाही से मौत के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि वे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। हालांकि 13 चालान होने के बावजूद वह गाड़ी सड़कों पर कैसे दौड़ रही थी, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।